सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आज सितंबर की 14 तारीख है और हम सबों का मालूम है आज पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का पर्व है। क्रूस हमारे ईसाई जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारे ईसाई जीवन की शुरुआत क्रूस के चिन्ह के साथ शुरू होती है। हमारा काम दाम क्रूस के चिन्ह के साथ शुरू होता है, समाप्त क्रूस के चिन्ह के साथ शुरू होता है और प्रार्थना क्रूस के चिन्ह के साथ हम लोग करने लगते हैं और उस क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु पर हमारा ध्यान केंद्रित है। इसलिए आज के दिन में क्रूस के विजयोत्सव के इस पर्व को मनाने के संदर्भ में हम उस क्रूस पर हम अपनी दृष्टि गड़ाए रखें। क्रूस से हमें प्रभु ने जो शिक्षा दी है उसको समझें और क्रूस अपनाते हुए, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। उस क्रूस को उठाने की शक्ति हम मांगें, क्रूस को लेकर प्रभु के पीछे चलना हम सीखें। इसलिए आज के दिन में प्रभु के इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है सुसमाचार में, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 में, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करें। आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। और यहाँ पर जिक्र किया गया है पुराने विधान में, मूसा ने इज़राइली जनता जो मर रही थी और उन मरने वाले लोगों को बचाने के लिए जब ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर ने मूसा से कहा, कांसे के उस क्रूस को बनाओ, उस पर कांसे के सांप को लटकाओ और जो उस पर दृष्टि लगाएगा वो बच जाएगा। और यही हुआ, मूसा ने जैसे ईश्वर ने कहा वैसा किया और लोगों ने उस पर दृष्टि लगाई, वे सब बच गए। आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु यीशु के उस क्रूस पर दृष्टि गड़ाने की ज़रूरत है। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है उस क्रूस के माध्यम से, इस बात को जानना समझना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा और क्रूस पर मृत्यु के बाद उस मृत्यु को हराने के साथ पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों के लिए हमारे पाप की दास्ता का बंधन तोड़ दिया और स्वर्ग राज हम सबों के लिए खोला और इस प्रकार हम सबों के लिए मुक्ति प्रदान की। इसलिए जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है उन सबों के लिए हो सकता है क्रूस एक अपमान का चिन्ह हो सकता है, लेकिन हम सबों के लिए क्रूस हम सबों के लिए गौरव का चिन्ह है, मुक्ति का चिन्ह है, उद्धार का चिन्ह है। इसलिए आज के दिन में हम लोग उस पवित्र क्रूस पर हम आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई अनफॉर्चून नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मरने के लिए आए। हर कोई व्यक्ति इस धरती पर जीने के लिए आता है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मरने के लिए आए और इसलिए मरने के लिए आए। अगर प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए नहीं आते हम सभी लोग अनंत काल के लिए मर जाते। इसलिए हम सबों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारी पापों को अपने ऊपर लेते हुए पाप की सजा जो मृत्यु है उसको मरना था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए। और पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि जो कोई भी व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, यानी कि वह व्यक्ति बर्बाद ना हो, वो व्यक्ति बच जाए। कैसे बच जाए? प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को बचाने के लिए जो प्रायश्चित किया, जो कोड़ों की मार खाए, जो क्रूस उठाए, क्रूस उठाने के बाद तड़पते तड़पते सूली पर मरने के बाद उस मृत्यु के साथ उस शैतान को, अंधकार को और हमारे पाप के बंधनों को
तोड़ा और हम सबों के लिए स्वर्ग के द्वार खोला, उसके द्वारा हम सबों के लिए मुक्ति प्राप्त हुई है प्रभु यीशु मसीह के वजह से। इसलिए आज के दिन में हम सबों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि ईश्वर के उस प्यार को हम समझें। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे, उनके अपने चेले तक वहाँ पर नहीं थे, सब भाग गए थे, सब ने छोड़ दिया और अकेला उनको तड़प तड़प के पीड़ा यंत्रणाएं सहते हुए मरना पड़ा। तब भी प्रभु यीशु ने सबके लिए प्रार्थना करते पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु का प्यार देखिए, वहाँ पर भी ईश्वर का प्यार दर्शाया गया। प्रभु ने अपने हाथों को पसारते हुए समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना की अपने अब्बा पिता से। और वो क्रूस सूली पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम सबों को यही बात को याद दिलाया जाता है। ईश्वर खुले हाथों से हम सबों को बताता है प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से खुले हाथों को धरती और आसमान के बीच में उस सूली की वेदी पर प्रभु अपना बलिदान चढ़ाते हुए सभी लोगों को यही संदेश देते हैं, आज भी मैं तुम सबों से इतना प्यार करता हूँ जितना हम सोच नहीं सकते, इतना प्यार करता हूँ। इस प्रकार से ईश्वर हम सबों को उस क्रूस पर मनन चिंतन करने के लिए, उस क्रूस की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए पश्चाताप करते हुए अपने पापों के लिए एक सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। और आज के दिन में हम लोग क्रूस की शक्ति के बारे में विशेष रूप से हम सीखें। क्रूस की शक्ति इतनी है, हर प्रकार का अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के दुष्टात्मा की साया हमारे उस क्रूस के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने क्रूस के द्वारा उन सभी को हराया है। इसलिए क्रूस सदाई हम ग्रहण करें, क्रूस अपने जीवन से अलग ना करें, क्रूस हम पहने अपने गले पर और वो हमें सुरक्षा संरक्षण देगा। क्रूस यानी कि उस क्रूस के साथ जुड़ी हुई वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो विश्वास कि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा और मुझे वो मरने नहीं देगा, मुझे हमेशा जिंदा रहेगा और जीवन की ओर ले चलेगा। ये एहसास हमेशा हमारे मन में रहे। एक खास बात आज के दिन में जब हम सभी क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं, एक खास बात मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्रूस से संबंधित बात, प्रभु यीशु मसीह लकड़ी के उस क्रूस पर मरे, यानी कि दो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर उसको क्रूस के रूप दिया गया। यानी कि सीधी लकड़ी इंगित करती है, उसका ऊपर का सिरा इंगित करता है उस ईश्वर की ओर, उसका नीचे का सिरा इंगित करता है दुनिया के लोगों की ओर, और उसके ऊपर जो टेढ़ी लकड़ी रखी गई है वो इशारा करती है अपने भाई और बहनों की ओर, एक दूसरे की ओर इशारा करता है। ये इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सूली पर मृत्यु के द्वारा हमारा रिश्ता पाप की वजह से ईश्वर के साथ कट गया था, उस रिश्ते को जोड़ा। यानी कि वो सीधी लकड़ी का अर्थ यह है, मेरा रिश्ता उस ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो सीधी लकड़ी का वो अर्थ हम ले लें, और उसके ऊपर रखी हुई टेढ़ी लकड़ी, मेरा रिश्ता एक दूसरे के साथ टूटा हुआ था पाप की वजह से, उसको जोड़ने के लिए, लोगों से और सृष्टि से हमारा रिश्ता टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरे। यानी कि प्रभु के मरने के साथ हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गया, और यही हम सबों के लिए मुक्ति का कारण बना, हम सबों का उद्धार का कारण बना। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी इस क्रूस के पर्व को जब मनाते हैं, और एक बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ, क्रूस हमेशा जोड़ता है। गणित में भी अगर इस चिन्ह को हम देखें, उसका काम है जोड़ना, कभी घटाता नहीं है, कभी मल्टीप्लाई नहीं करता, कभी और कुछ नहीं करता, बल्कि जोड़ते जाता है। यानी कि क्रूस के साथ जुड़ना, यानी कि यीशु के साथ जुड़ना हम सबों के लिए वो ईश्वरीय जीवन के साथ जोड़ता है, ईश्वर के आशीषों के साथ जोड़ता है, ईश्वरीय बरकत के साथ जोड़ता है और ज़िंदगी के साथ जोड़ता है। जो प्रभु के साथ प्रभु की शिक्षा ग्रहण करते हुए जीता है, वह स्वर्ग का सुख पाएगा। और यही शिक्षा है हम सबों को दी हुई, और इसको हम सभी मनन चिंतन करें आज के दिन में, उसको जिएं अपने जीवन में, और क्रूस कभी हम नीचे ना रखें। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में तमाम क्रूस आ सकते हैं, कठिनाई के द्वारा, पीड़ा के द्वारा, बीमारी के द्वारा, कोई संकट के द्वारा, आर्थिक समस्या के द्वारा हमारे जीवन में
क्रूस आ सकते हैं उसको हम उठाएं, हर दिन उसको उठाएं, हर दिन उसको उठाते हुए प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर हमारी ज़िंदगी, और प्रभु हमें उसको आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें ताकत देगा, हिम्मत और साहस देगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के सुंदर पर्व को मनाने के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूँ, उस क्रूस पर आप ध्यान दें। आज के दिन में क्रूस पर आखिर किसको होना था? मुझे होना था, मेरे पापों की सजा के रूप में मुझे सूली पर मरना था। लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि मैं इस प्रकार के दर्दनाक मौत मरूं सूली पर। ईश्वर ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु को मेरे जगह पर सूली पर मरने के लिए दिया। वो ईश्वर का प्यार को हम अनुभव करें, एक अच्छा पश्चाताप करें, एक अच्छा पाप स्वीकार करें आज के दिन में, और प्रभु की आशीष हम सभी बटोरने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, क्रूस के विजय उत्सव के पर्व को मनाने के संदर्भ में। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान 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 प्रेम के लिए, जो आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हम सबों के सामने प्रकट किया है। हर पल पल, हर क्षण क्षण जो आप प्रेम हम सबों को देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को माफ़ किया है, क्षमा किया है, और बार बार हमें माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके उस प्रेम को ग्रहण करते हुए, आपसे प्रेम करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, इस प्रेम का वो क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम सबों को सिखाइए, हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।